जय हिंद, वंदे मातरम। एनआर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10th CBSE MD बोर्ड UP बोर्ड NCERT बुक इंग्लिश मीडियम का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है एक्सरसाइज 3.1 का 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास X took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. ओके, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है और उसके ऊपर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया गया है वहाँ पर लिखा है फ्रॉम द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन। आपको जो दिया गया है तो लीनियर इक्वेशन बनानी है आपको इन द फॉलोइंग कॉलम्स, जो आपको कॉलम्स दी जाएंगी, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकल। आपको तीन चीज़ें करनी है, इसमें आप ध्यान से रखिए। आपको तीन चीज़ें करनी है। पहला तो आपको क्या करना है, पहला आपको इक्वेशन फाइंड करनी है। दूसरा आपको प्रॉब्लम में से सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली, ठीक है, बनाना है। पहले तो आपको लीनियर पे बनाना है, उसके बाद आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, फिर उसे ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है, वहाँ से आपको आंसर निकालना है, ठीक है। तो इसी को क्रम को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। देखिए ये दिया गया है, को लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स x, ठीक है, अपन लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स x, ठीक है, और नीचे लेट कर लेते हैं लेट द नंबर ऑफ बॉयज y। तो आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है, फर्स्ट कंडीशन दी गई है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास x, 10 बच्चे हैं क्लास 10th में, लेकिन वो गर्ल्स हैं बॉयज़ हैं ये पता नहीं है। तो x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा 10। ओके, तो ये हो गया। आपको सवाल क्या दे रहा है, क्या कह रहा है, देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया है। अब क्वेश्चन में आपसे कह रहा है इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। तो वो क्या आपने यहाँ पे सेकंड के लिए क्या लेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सेकंड कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, वो आपसे कह रहे हैं मोर देन क्या है। देखिए यहाँ पे लड़कों से 4 ज़्यादा हैं। कौन ज़्यादा है, लड़के ज़्यादा हैं, गर्ल्स। तो गर्ल्स क्या है एक्स ज़्यादा है, ठीक है, प्लस बॉयज़ क्या है बाई, तो बाई लिख लो, ठीक है। और अगर 4 ज़्यादा हैं, कैसे ज़्यादा हैं, तो आपको चीज़ों को कंपेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा। जैसे मान लो 2 लोग हैं ए और बी, इसके पास 20 रुपये हैं, इसके पास 16 रुपये हैं। तो इसके बराबर करने के लिए आप क्या करोगे, इसे प्लस 4 दे दोगे, तभी तो यहाँ पे कल का साइन आएगा। या आपसे कहें ए के पास बी से 5 रुपये ज़्यादा हैं, 5 रुपये ज़्यादा हैं, तो इसके पास पता नहीं है तो x, ठीक है, x, और इससे ज़्यादा हैं तो x माइनस के, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, तभी बराबर हो जाएंगे बराबर, ठीक है। तो अब आपको हम दिखाते हैं कैसे बनती है क्वेश्चन। ये थोड़ा गलत लिख किया था, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे x इक्वल का साइन बाई, तो ये ज़्यादा थे तो प्लस के 4। अब आगे सॉल्व करेंगे तो बाई इधर है, तो ये x माइनस के बाई इक्वल 4। अब आपकी इक्वेशन बन गई सेकंड। अब जब आपकी इक्वेशन सेकंड बन गई है तो आप इससे क्या करेंगे, सॉल्व कैसे करते हैं आपको पता है। अब x और y की वैल्यू को फाइंड कीजिए, ठीक है, दोनों इक्वेशन के लिए, और फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं आपकी दोनों इक्वेशन x प्लस के वाई बराबर 10
और x माइनस के बाई बराबर 4। यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू को, एक एक बार लेट करेंगे, चाहे वो x की हो या y की हो, x की हो चाहे y की हो। पहले इक्वेशन के लिए पुट करते हैं, पहली इक्वेशन है x प्लस के बाई बराबर। यदि हम मान लो x की जगह 5 रखते हैं तो 5 प्लस के बाई बराबर 10, y बराबर 10 माइनस के 5, तो y बराबर क्या आएगा 5। जब हमने x को 5 माना तो y कितना आया 5। चलो सपोज करो एक बार अपन y को, आप कहीं x को मानते हो, एक बार y को मान लेते हैं, तो x प्लस के y को मान लेते हैं, यहाँ पे 7 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ 10x बराबर 10 माइनस के 7 और x बराबर 3। जब y को 7 माना तो x कितना आया 3 आया, ठीक है दोस्तों। कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी वैल्यू को मानो, कुछ भी मानो। ऐसे ही सॉल्व करते हैं। x माइनस के y बराबर 4 लिखा हुआ है, तो y को मानते हैं, कुछ ही मान लो, 3 मान लो, 2 मान लो, 4 मान लो, 5 मान लो, चलो 2 मान लेते हैं, बड़ा डिजिट नहीं है तो बड़ा मत मानिए, 2 मान लेते हैं, तो 4 आया। x बराबर 4, ये इधर माइनस के उधर गया प्लस के 2, x बराबर 6। जब 2 माना तो क्या आया 6 आया, सॉरी, ठीक है। चलिए एक बार x को मान लेते हैं, x को मानते हैं यहाँ पे 4 मानते हैं, x माइनस के y बराबर 4। तो जब इसे 4 माना तो y माइनस के y बराबर 4, ये प्लस के उधर जाएंगे माइनस के 4, तो y बराबर 0, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ गई 0। जब यहाँ पे 4 था, यहाँ पे क्या आ गया 0। अब इस इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए दोस्तों इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमने मैथमेटिकल ग्राफ बना लिया है, ठीक है। यहाँ पे 0 है, हमने लेट किया था नंबर ऑफ गर्ल्स x को, x इधर रहता है, ये x एक्सिस है, तो यहाँ पे आपकी गर्ल्स हो जाएंगी। यहाँ y है तो ये आपके बॉयज़ हो जाएंगे, ओके। यहाँ पे डिजिट डाल लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इधर 1 2 3 4 5 6 7। नंबर अंदर लिख लो, बाहर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बता रहे हैं। ग्राफ में आपको बारी लिखने हैं, और ग्राफ को आपको एक्चुअल पोजीशन दिख भी जाती है कि कहाँ पे है कहाँ नहीं है। आप ग्राफ का यूज करें तो पहला आपको जब x5 दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, मान लो यहाँ पे देखो, दिखाते हैं आपको, x दिया गया, ठीक है। तो कहीं तक ये यहाँ पे टच करेगा, ये पॉइंट टच करेगा, यहाँ जो पॉइंट टच करेगा 0.5, ठीक है, ये आ गया। जब ये 3 पे है, 3, ये 7 पे है, तो पॉइंट टच करेगा यहाँ पे, तो 3,7। इतना होने के बाद एक स्केल की हेल्प लेके एक लाइन ड्रॉ करते हैं अपन, ठीक है। एक लाइन को ड्रॉ किया, ये आपकी होगी x प्लस के बाई इक्वल 10 की लाइन, x प्लस के बाई इक्वल 10 की, ओके। दिया गया आपको x माइनस के y बराबर 4, ठीक है। अब इसकी क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या दी गई 6 दे दी गई, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 6 है, तो y की वैल्यू 2 है, तो आपका पॉइंट यहाँ पे आएगा और इस पॉइंट को नाम दिया जाएगा 6,2। दैट क्लियर। और जब यहाँ पे 4 है और ये 0 है, एक पॉइंट रहेगा यहाँ पे ही, इसका पॉइंट यहीं रहेगा। रहने के बाद इस लाइन को ऐसे खींच लेंगे, ठीक है, इस लाइन को ऐसे खींच लेंगे। जहाँ पे भी ये टच कर रही है, यहाँ पे टच कर रही है, तो ये किसके सामने है, यहाँ 3 के है,
यहाँ 7 के, तो आपका x क्या आ जाएगा बेटा, x 7 आ जाएगा और y कितना आ जाएगा 3। यानी कि आपके नंबर ऑफ आपकी गर्ल्स कितनी आ जाएंगी, नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएंगी आपकी, गर्ल्स को क्या माना था आपने x माना था तो वो 7 आ जाएंगी, बॉयज़ को क्या माना था y माना था तो वो 3 आ जाएंगी। आपका एक्सरसाइज 3.2 में फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट का सेकंड को सॉल्व करते हैं। थैंक यू, प्लीज़ वॉच एंड शेयर वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। एनआर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी लोगों को एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक्सरसाइज 3.2 है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट। 5 पेंसिल और 7 पेन की एक साथ रेट दी गई आपको 50 रुपीज़। वेयर 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट। एक बार फिर और लोग खरीदते हैं तो 7 पेंसिल और 5 पेन्स की प्राइस दी गई है 46 रुपये। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। एक पेंसिल और एक पेन की आपको कॉस्ट फाइंड करनी है, ठीक है दोस्तों। तो जैसा अपन करते थे तो लेट कर लेते हैं, पहले लेट कर लेते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, ठीक है, 1 पेंसिल की कॉस्ट को लेट किया x, ठीक है। कुछ भी कर सकते हैं A B C D। सेम ऐसे ही 1 पेन की कॉस्ट को लेट कर लेते हैं y। क्लियर। ये करने के बाद आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपसे कह रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं, वो आपको पहले ही कंडीशन दे देते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपसे कहा गया है आप करते जाइए। वो आपसे कह रहे हैं 5 पेंसिल एवं 7 पेन्स, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, उनने आपसे कहा है ऐसा कुछ ही मान लो आपके पास 10 रुपये हैं, ठीक है, 10 रुपये हैं। आपसे कहा जाए इसमें से 5 की टॉफ़ी ले लो, ठीक है, 5 की टॉफ़ी ले लो, हाँ, और 5 का एक बिस्कुट का पैकेट ले आओ, हाँ, बिस्कुट का पैकेट एक ले आओ, ठीक है, और 1 रुपये की एक टॉफ़ी है। तो टोटल कितना आप खर्च हुआ 10। तो 5 तो यहाँ खर्च हुए प्लस 1 × 5, 5 यहाँ खर्च हुए आपके, ठीक है। टोटल आपका खर्चा कितना हुआ 10। ऐसे ही वो आपको यहाँ दिया गया है 5 पेंसिल और 7 पेन्स हैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं। पेंसिल को अपने क्या माना है, पेंसिल को हमने माना है यहाँ पे x। तो x कितना, पेंसिल x है तो 5x प्लस पेन को 7 माना है तो 7/, इक्वल कितने, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन को देखते हुए अपनी इक्वेशन फर्स्ट हो गई तैयार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं कंडीशन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो आपसे कह रहे हैं सेम कंडीशन है, आपको सेम करना है। तब कह रहे हैं, तब अब वो कह रहे हैं आपसे कि अब पेंसिल की रेट कितनी हो गई है 7 रुपये, ठीक है। कितनी हो गई है 7 रुपये। तो अब हो जाएगा 7x प्लस और पेन की 5/, इतना टोटल उनका कॉस्ट कितना कर चुका 46। ये आपकी इक्वेशन की कंडीशन हो गई सेकंड, ठीक है। ये है सेकंड, दोनों इक्वेशन आपके पास हो गई हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको बॉक्स बना लेना आप, ठीक है। बॉक्स बनाने के बाद अब आप क्या करेंगे, दिखा देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे कि x और y की आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। कितनी निकल के आई है, कुछ भी पुट करके वैल्यू को फाइंड करते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं। 5x प्लस के 7/, इक्वल 50, ठीक है। सपोज करो ये x का है, कुछ भी आप मान लीजिए जो आपको मानना है, x की जगह या y की जगह अपन x को 3 मान लेते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। जब x को 3 माना तो 5 × 3 हो जाएगा प्लस 7y हो जाएगा बराबर
50 हो जाएगा। 5 3 यहाँ 15 हो जाएंगे, प्लस 7y हो जाएगा, इक्वल का साइन आएगा 50 हो जाएंगे। आगे सॉल्व करेंगे तो 7y हो जाएगा, इक्वल का साइन आएगा, उधर इधर प्लस के हैं तो उधर जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे। 50 माइनस के 14, 7y इक्वल का साइन आएगा, यहाँ बच्चे 35 प्लस के ज़्यादा थे, बाई का साइन ये मल्टीप्लाई में, उधर जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएंगे। 35/7, 7 से डिवाइड दिया, 5 टाइम गया। जब x की वैल्यू आपने कितनी पुट की थी? जब x की वैल्यू आपने पुट की, यहाँ पे कितने पुट की? 3, तो बाई की कितनी आई? x की 3 की, तो बाई की निकल के आई आपकी 5। ओके, ठीक है। आगे और देखते हैं सॉल्व करके। एक बार फिर से इक्वेशन को डाल लेते हैं। 7y बराबर 50, ठीक है। x को 10 मानते हैं, 5 मल्टीप्लाई 10 प्लस 7y बराबर 50 प्लस के 7y बराबर 50, ठीक है। 7y बराबर 50 माइनस के 50, y बराबर 0। 7 यहाँ मल्टीप्लाई में है, सब 7 मल्टीप्लाई में है तो जाएगा अपॉन में पहुँच जाएगा नीचे। 7 डिवाइड देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। ओके, y की वैल्यू कितनी आ गई? 0। जब क्या माना? 10 माना x को, तो y कितना आया? 0 आया। ओके, फर्स्ट इक्वेशन के लिए। तो सेकंड के लिए इसे अब चेक करते हैं। सेकंड के लिए चेक करेंगे। सेकंड में क्या है आपके? 7x प्लस के 5y कल 46, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं 7x प्लस के 5y बराबर 46। यहाँ लिख लेते हैं 5x प्लस के 7y इक्वल 50। ओके, क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हुए देखते हैं इसे। तो अब यहाँ पे कुछ ही पुट कर लो। चलो x की वैल्यू पुट करते हैं। x की वैल्यू पुट की 3 पुट कर लेते हैं। जहाँ 3 पुट किया तो y मल्टीप्लाई 3 प्लस के 5y बराबर 46। यहाँ डायरेक्ट कर लेते हैं। आप लंबा हो रहा है वीडियो। यहाँ 21 आ जाएगा प्लस के 5y बराबर 46। यहाँ 5y बराबर 46 माइनस के 21, 5y बराबर यहाँ कितने बचेंगे? 46 में से 21 गए तो यहाँ बचे 5, यहाँ बचे 2। तो y बराबर आपका डायरेक्ट डिवाइड दे लेना, यहाँ बचेंगे 5। तो जब आपने x में कितना माना था? यहाँ पे 3 माना था, तो y में कितना आया? 5। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। 7x प्लस के 5y बराबर 46 है। एक बार यहाँ कुछ ही मान लो, 10 मान लो, 8 मान लो, 5 मान लो, 9 मान लो, चलो यहाँ 8 मान लेते हैं। 56 हो जाएगा, यहाँ 46 से 10 बचेंगे। तो प्लस के 5y बराबर 46, यहाँ 56 हो जाएंगे, प्लस के 5y बराबर 46, 5y बराबर 46 माइनस के 56, y बराबर माइनस के 10 बचेंगे, y बराबर माइनस के 10/5 बचेंगे, 2 बचेंगे, y बराबर माइनस के 2 आए। जब 8 पुट किए तो माइनस के 2 आए। अब इस इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना चाहिए आपको हम दिखाते हैं। चलिए कैसे करते हैं। चलिए दोस्तों आगे करते हैं, इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। ये ग्राफ बना लिया है, यहाँ वैल्यू रख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कहते हैं 1, यहाँ 0 आएगी, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है,
ये बाई एक्सेस हो गया, ये एक्स हो गया, या माइनस में आ जाएंगे, माइनस के 1 माइनस के 2, यहाँ माइनस में 1 माइनस में 2। ओके, पहले आपको क्या दिया गया है, एक्स 3 का है बाई 5 में, ठीक है, एक्स 3 बाई 5, तो आपका एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ नाम लिख लेंगे 3,5। ओके, दूसरा देखते हैं, यहाँ 10 यहाँ पे है, एक्स यहाँ पे, वाई 0 पे, तो पॉइंट यहीं पर रहेगा, तो आपकी लाइन ड्रॉ हो जाएगी ऐसे, आप लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, ठीक है, लाइन पे लिख लीजिए। कौन सी क्वेश्चन थी आपकी ये, 5x प्लस के 7y बराबर 50। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड में दिया है जब x 3 है बाई 5 है, तो सेम आपकी कंडीशन यहीं पे आएगी, x 3 है बाई 5 है, तो 3,5। अगली है 8 माइनस के 2, 8 माइनस के 2, तो अगला आपका पॉइंट आएगा यहाँ पे, अब पॉइंट आएगा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, 8 माइनस के 2, ठीक है। और जब ये यहाँ से इस पॉइंट पे रख के, ये पॉइंट उसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, तो लाइन खींचेंगे तो जहाँ पे कट करती है वहाँ पे होता है आंसर, और आपकी कट कर रही है 3.5 पे, और ये आपकी क्वेश्चन हो जाएगी 7x प्लस के 5 बाई 56, और कट कर रही है इस पॉइंट पे, तो आपके पेंसिल और पेन की रेट आ जाएगी 3,5, ठीक है। और आपको क्वेश्चन में देखा था पेंसिल को माना था अपन ने x, और पेंसिल को x माना था, और पेन को क्या माना था, y माना था, तो ये x की वैल्यू है, ये y की है, तो ये पेंसिल आपकी कितनी की हो जाएगी, पेंसिल आपकी हो जाएगी 3 रुपये की, और पेन आपका कितने का हो जाएगा, 5 रुपये का। कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल और कॉस्ट ऑफ 1 पेन, ठीक है दोस्तों, थैंक यू। अगला वीडियो आएगा आपके लिए अगले क्वेश्चन के साथ, थैंक यू।